अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। हम लोगों ने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में दो आइडियोलॉजीज़ को कवर किया है, दैट इज़ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। आज हम कवर करेंगे कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कुछ फीचर्स, देन हम डिफरेंस चेक करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं एंड इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम विच एम्स टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक नॉट बाय स्पेसिफिक ग्रुप। अब कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को अक्सर एक साथ यूज़ किया जाता है कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखा जाए तो पॉलिटिको इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपकी जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है, यानी आपका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वेदर वो आपके लैंड है, कोई फॉर्म है, कोई फैक्ट्री है या कुछ भी है, तो उस चीज़ को आपकी पूरी सोसाइटी ओन कर रही है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये शॉप है तो इसको कोई एक स्पेसिफिक बंदा या कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं ओन कर रहा, बल्कि बहुत सारे लोग जितने भी आपकी कम्युनिटी में हैं वो सारे इस फैक्ट्री को ओन कर रहे हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे क्लासलेस एंड डिविजनलेस सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? जब सब कुछ इक्वल है, सब लोग एक लैंड को ओन कर रहे हैं, तो कोई ना तो सुपीरियर है ना इंफीरियर है, कोई ना हेड है ना उसका अंडर कोई सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लासलेस सोसाइटी होती है, क्योंकि ना तो अपर क्लास होगी ना लोअर क्लास होगी, बल्कि सब लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे और कोई डिविजन्स नहीं बनी होती, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता। नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट और स्टेट। अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म में स्टेट है, सोशलिज्म के अंदर भी स्टेट है, क्योंकि जो सोशलिज्म है वहाँ पे आपका जो स्टेट और गवर्नमेंट है वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। लेकिन कम्युनिज्म के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई स्टेट नहीं होती, लोग यूं ही रह रहे हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट, विदाउट एनी स्टेट। नो इकोनॉमी बेस्ड, नो मनी बेस्ड इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है कि मनी बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि वहाँ पे बार्टर सिस्टम चल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब आप चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बार्टर सिस्टम के अंदर जैसे एक बंदा एक काम कर सकता है, दूसरा दूसरा कर सकता है, तो दूसरे वाला पहले वाले को कहेगा कि मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ और आप इसके बदले में मेरा दूसरा वाला काम कर दें, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप लाइफ गुजार रहे हैं। एक सब्जियां दे रहा है, एक फ्रूट्स दे रहा है, ठीक है। तो फ्रूट्स वाले को सब्जी चाहिए तो वो कहेगा कि आप फ्रूट्स ले लो और मैं आपसे सब्जियां ले लेता हूँ। तो इस तरह करके सिस्टम चलता है। कोई मनी नहीं होती। जब पैसा ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, कोई सोसाइटी में वो चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा क्या होता है, सुकून आ जाता है, क्योंकि सबके अंदर सबको पता है कि इक्वालिटी है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अच्छा, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आपका जो सोशलिज्म है वहाँ पे आपके प्रोलेटेरिएट्स जो होते हैं उनकी डिक्टेटरशिप होती है। अब दो कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। एक होते हैं प्रोलेटेरिएट्स, जिनको हम कहते हैं लोअर क्लास, जो कि वर्किंग क्लास होती है, आपकी लेबर क्लास होती है, उसको हम कहते हैं प्रोलेटेरिएट्स। ये हमारे पास है जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इससे ऊपर होते हैं बोर्जियोजी। बोर्जियोजी वो होते हैं जो किसी भी लैंड को ओन कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री को ओन कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को ओन कर रहे हैं, जो ओनर्स होते हैं और जो प्रॉफिट इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े जो होते हैं वो बोर्जियोजी होते हैं, रिच जिन्हें हम कहते हैं। ये कार्ल मार्क्स की आप समझ सकते हैं लैंग्वेज है, ये कह सकते हैं। तो उनके मुताबिक जो बोर्जियोजी होते हैं वो प्रोलेटारिएट के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म करते हैं और इतना ज़्यादा वो उनको अंडर ले आते हैं कि प्रॉफिट तो वो खुद इंजॉय कर रहे हैं, वो कहते हैं प्रॉफिट सारा बोर्जियोजी इंजॉय कर रहे हैं और मेहनत सारी प्रोलेटारिएट्स कर रहे हैं। तो एक स्टेज आएगी, सेकेंड लास्ट, मतलब आपकी स्टेजेस चलती जाएंगी, एक लास्ट स्टेज आएगी जिसके अंदर आपका कम्युनिज्म आ जाएगा। ये प्रोलेटारिएट जो है वो एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। सबसे पहले वो खुद बन जाएंगे आपकी स्टेट और गवर्नमेंट का हिस्सा और सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे ताकि बोर्जियोजी जो है वो ऊपर ना आने की कोशिश करें। एंड लास्ट स्टेज जो होती है जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म के अंदर सब इक्वल हो जाएंगे। एक ऐसी स्टेट बनेगी जहाँ पे ना तो कोई प्रोलेटारिएट होगा, ना ही आपका कोई बोर्जियोजी होगा, बल्कि सब क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है, आपकी प्रोलेटारिएट और बोर्जियोजी इक्वल हो जाते हैं। लेकिन सोशलिज्म के अंदर क्या होता है, आपके यही जो प्रोलेटारिएट्स हैं ये आपकी डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं। सही हो गया।
अगर हम कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म तीनों को लेकर चलें तो आपको पता होना चाहिए कैपिटलिज्म के अंदर क्या है कि आपकी बोर्जियोजी जो है वो ऊपर होते हैं, सोशलिज्म के अंदर आपके प्रोलेटारिएट जो है वो उनकी डिक्टेटरशिप होती है, एंड अगर कम्युनिज्म की बात करें तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती है बल्कि इक्वालिटी होती है। देन डिवीजन ऑफ मेंटल एंड मैनुअल लेबर, अगर हम देखें सोशलिज्म के अंदर मेंटल एंड मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा जो है वो डिवीजन की जाती है, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम लोग लेनिन और मार्क्सिज्म पढ़ाएंगे। तो लेनिन कहता है कि जहाँ पे आपका जो मेंटल लेबर है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जो लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी एज कम्पेयर टू द वन जो मैनुअल लेबर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिज्म वाले कहते हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बंदे को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी दूसरे को कम मिलेगी, वो कहते हैं कि दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, हर कोई इक्वल है। बोर्जियोजीज राइट, सोशलिज्म जो है वो बोर्जियोजी का भी राइट देता है, नो डाउट वहाँ पे आपके जो प्रोलेटारिएट्स हैं वो ज़्यादा ऊपर हैं, वो आपकी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, वो आपकी गवर्नमेंट में हैं, लेकिन वो साथ में ख्याल रखेंगे बोर्जियोजी का भी, ठीक है। बोर्जियोजीज राइट होते हैं, लेकिन कम्युनिज्म के अंदर ऐसा कोई राइट नहीं है, सब लोग इक्वल हैं, कोई स्टेट और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बल्कि दोनों जो लोग हैं वो दोनों ही आपके इक्वल हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये इनके डिफरेंसेस हैं, ये दोनों इनकी सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो दरमियान वाली चीज़ है जिसके अंदर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों में पाई जाती हैं, दोनों में कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक ही चीज़ है। नहीं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक चीज़ नहीं है, नो डाउट ये दोनों ही पॉलिटिको इकोनॉमिक थ्योरीज हैं और कम्प्लीटली अपोजिट बिलीफ है एज कम्पेयर टू कैपिटलिज्म के, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर तो कम्प्लीटली मनी बेस्ड इकोनॉमी है और आपके जो है वो अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों ही कहते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए और पब्लिकली ओन्ड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेकिन सोशलिज्म के अंदर क्या होता है, आपकी जो एक स्टेट होती है या जिसे हम लोग कहते हैं प्रोलेटारिएट जो है वो आपकी स्टेट और गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, प्रोलेटारिएट की गवर्नमेंट होती है जो अब मैं बार आप हैरान हो रहे होंगे कि प्रोलेटारिएट वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ। जब हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म को डिस्कस करते हैं तो हम लोगों ने वर्ड हमेशा प्रोलेटारिएट और बोर्जियोजी का यूज़ करना है। उसकी वजह यह है क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट था और उसके कॉन्सेप्ट के अंदर आपके प्रोलेटारिएट ही रेवोल्यूशन लाते हैं और वो सोशलिज्म की स्टेज पे पहुंचते हैं, जिसके अंदर प्रोलेटारिएट्स जो वो बादशाह या आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ओन करना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं और पूरे कंट्री को या स्टेट को कंट्रोल करते हैं। जबकि कम्युनिज्म के अंदर ये होता है कि कोई आपका गवर्नमेंट या स्टेट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सब लोग इक्वल हो जाते हैं, नो प्रोलेटारिएट और बोर्जियोजी कॉन्सेप्ट, बल्कि एक डिवीजनलेस सोसाइटी बन जाती है जहाँ पे आपका सब इक्वल होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आपका हेड और स्टेट में कंट्रोल करने वाला नहीं है, सारे मिलके एक साथ रह के काम करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही फैमिली में हैं। देन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कम्युनिज्म के। अगर कम्युनिज्म होगा तो इक्वालिटी आ जाएगी, कोई डिवीजनलेस सोसाइटी हो जाती है, कोई डिवीजन्स नहीं होती सोसाइटी के अंदर, कोई क्लासेस नहीं होती कि कहा जाए जी अपर क्लास है लोअर क्लास है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सब इक्वल हैं। कोई कंपटीशन नहीं होगा, जब कंपटीशन नहीं होगा तो आपकी जो इंडिविजुअलिज्म है वो कम, जो आप सोच रहे थे कि जैसे कैपिटलिज्म के अंदर इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोग अपनी ही में थे कि हम ये चीज़ ज़्यादा हासिल कर लें, दूसरा हमसे कम करे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म कम हो जाती है और सोशल इंटीग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। नो एलिनेशन, आपको ऐसा लगेगा कि आप हर वक्त घर में ही हैं, कोई आपकी रोबोटिक लाइफ नहीं होती है। और अगर हम देखें इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, तो ऑब्वियस सी बात है जब सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा है या कोई मेंटल लेबर कर रहा है, कोई मैनुअल लेबर कर रहा है, सारे जब इक्वल हैं तो कोई इनोवेशन नहीं आएगी। सब कहेंगे कि क्या ज़रूरत है इनोवेशन लाने की, जब हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक सबको इक्वली चीज़ मिलनी है तो कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आएगी, कोई वेल्थ जनरेशन नहीं होगी। आपका बहुत हद तक जो फ्रीडम है वो कंट्रोल हो जाता है, लिमिटेड फ्रीडम होता है। और मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ह्यूमन राइट्स की मैसिव वायलेशंस देखी जाती हैं।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था कम्युनिज्म के ऊपर। कम्युनिज्म और सोशलिज्म के दरमियान हमने डिफरेंसेस के अंदर देखा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।